नमस्कार दोस्तों, आईटीआई पेंटर ट्रेड थ्योरी डीजीटी के द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन पेपर से आपका क्लास रेगुलर चल रहा है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका डीजीटी ने जारी किया है, ठीक है। निमी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इन्हीं से आपका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज आपका क्लास नंबर 7 है, ठीक है। इसके पहले के जितने भी क्लास है आप लोग चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि अक्षरांकन का प्रकार क्या है। ऑप्शन है आपका गोथिक अक्षरांकन, देवनागरी, रोमन या इटैलिक अक्षरांकन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोमन अक्षरांकन। अगला प्रश्न है कि अक्षरांकन का प्रकार क्या है। पेंटर जो लिखा है इसका कौन सा प्रकार का अक्षरांकन है, इसको बताना है। ऑप्शन आपका इटैलिक अक्षरांकन, रोमन अक्षरांकन, टेक्स्ट अक्षरांकन या देवनागरी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी अक्षरांकन। अगला प्रश्न है कि इस अक्षरांकन का प्रकार क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपका रोमन, टेक्स्ट, इटैलिक या गोथिक अक्षरांकन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोथिक अक्षरांकन। अगला प्रश्न है कि सही अक्षरांकन स्पेसिंग क्या है। ऑप्शन है आपका दो अक्षरों के बीच सटीक दूरी, चारों ओर अक्षरों का स्थान, अक्षरों का अनुपात या आकर्षक और लय युद्ध अक्षरांकन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, दो अक्षरों के बीच सटीक दूरी। अगला प्रश्न है कि इस रिक्ति का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका शब्द रिक्त, मैकेनिकल या यूनिफॉर्म रिक्त, या प्रकाशीय, समान दूरी या गैर समान रिक्ति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल या यूनिफॉर्म रिक्ति। अगला प्रश्न है कि नियमित, अनियमित और परिपत्र अक्षरों को एक साथ खींचते समय स्पेसिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपका शब्द रिक्ति, यूनिफॉर्म रिक्ति, प्रकाशीय, समान दूरी या यांत्रिक रिक्ति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशीय समान दूरी। अगला है कि उचित स्पेसिंग के लिए आप अधिक लंबी दूरी और कम चौड़ाई के साइन बोर्ड के लिए कौन सा अक्षरांकन सुझाते हैं। ऑप्शन है आपका टेक्स्ट अक्षरांकन, देवनागरी अक्षरांकन, इटैलिक अक्षरांकन या रोमन अक्षरांकन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, रोमन अक्षरांकन। अगला प्रश्न है कि अक्षरांकन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका स्क्रेपर, स्केल, ब्रश या रबड़ का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रश। अगला है कि कैलीग्राफी पेन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम बताना है आपका। ऑप्शन है आपका होल्डर, निब, फेरल या ब्रिस्टल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, होल्डर। अगला है कि साइन बोर्ड के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या। ऑप्शन है सुलेख, स्याही, कलम, लंबे बाल, फ्लैट ब्रश, छेनी का निशान या समांतर सुलेख कलम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, लंबे बाल फ्लैट ब्रश। अगला प्रश्न है कि ब्रश में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका ब्रिस्टल, हैंडल, बेली या फेरल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फेरल। अगला प्रश्न है कि पत्र व्यवहार के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना आसान होता है। ऑप्शन है आपका छेनी, मार्कर पेन, पेंसिल, ब्रश या कलम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, छेनी, मार्कर पेन। अगला प्रश्न है कि पत्र व्यवहार के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना मुश्किल है। ऑप्शन है आपका स्टिक पेन, ब्रश, पेंसिल या छेनी, मार्कर पेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रश। अगला प्रश्न है कि लकड़ी के काम में किस तरह की लकड़ी से बचना चाहिए। ऑप्शन है मौसमी लकड़ी, समान रंग की लकड़ी, सीधी, अनाज की लकड़ी या गांठों की लकड़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गांठों की लकड़ी। अगला है कि वुड वर्किंग रंदा एस के रूप में चिन्हित क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका वेज, कैप आयरन, कटिंग आयरन या वुडन स्टॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, वुडन स्टॉक। अगला प्रश्न है कि इस बढ़ईगिरी पोर्टेबल मशीन का नाम क्या है। ऑप्शन आपका सेंडर डिस्क, पावर पनार, पोर्टेबल कटर या मशीन सा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पावर प्लानर। अगला है कि एक टेबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका बिंदु, होल्डर, लकड़ी का बट्टा या पेचदार पेच। ऑप्शन नंबर आपका डी
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, होल्डर। सॉरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, होल्डर। अगला प्रश्न है कि इस वाइस का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका सा वाइस, बेंच वाइस, हैंड वाइस या क्विक रिलीज वाइस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंच वाइस। अगला प्रश्न है कि छेनी का कौन सा भाग हैंडल में फिट किया जाता है? ऑप्शन है ब्लेड, टेंग, सेंक या शोल्डर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टेंग। अगला प्रश्न है कि नाखून को चलाते समय हथौड़े के हैंडल को कैसे पकड़े? ऑप्शन है हैंडल के मध्य में, हैंडल की लंबाई में कहीं भी, हथौड़ा के सिर के पास या हथौड़े के अंत में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, हथौड़े के अंत में। अगला प्रश्न है कि किस लकड़ी को आसानी से नहीं काटा जा सकता? ऑप्शन है सेफ वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड या क्रीपर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड बुक।